हेलो बच्चों, मैं हरिराम प्रजापति आज फिर लेकर आया हूँ गुणा की एक विधि जिसमें सूत्र का नाम है निखिलम सूत्र। इसमें ऐसी संख्याओं का गुणा करना है जो आधार यानी 10, 100 या 1000 की निकट वाली संख्याएं हों। ऐसी संख्याओं का गुणा सीधे एक पंक्ति में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें 14 का 15 से गुणा करना है तो इसका जो आधार है वो क्या होगा 10, यानी 10 के निकट की संख्याएं हैं तो 10 से कितना अधिक है 14, 4 अधिक है, और 15 10 से कितना अधिक है 5 अधिक है। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है तो एक खंड का उत्तर आ जाता है 5 चौके 20। अब ये ध्यान देना है कि इस खंड में आधार में जितने शून्य है, आधार में एक शून्य यानी 10 का एक शून्य है, इसलिए यहाँ पर एक अंक लिखा जाएगा। 5 चौके 20, 20 का शून्य लिखा जाएगा, हासिल यहाँ पर 2 लिखी जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पर तिरछे अंकों को जोड़ देना है। 14 को 5 में जोड़ दिए 19, या 15 को 4 में जोड़ दीजिए तब भी 19 आएगा। 19 में 2 हासिल जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 21, यानी कुल मिला के हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है 210। यानी 14 का 15 से गुणा करने पर आ जाता है 210। इसका एक तरीका और है बच्चों कि 5 को 4 में जोड़ने पर कितना आएगा 9, और 9 को आधार यानी 10 में जोड़ दीजिए तो 10 और 9 कितना हो जाता है 19। ठीक है, तो 19 और 2 हासिल तो 21 आ जाता है। इस प्रकार से तीनों प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, 104 का गुणा हमें 106 में करना है तो आधार इसका 100 होगा तो 100 से कितना अधिक है 4 अधिक। यहाँ पे 2 अंक इसलिए रखे ताकि आपको ध्यान रहे कि इस खंड में 2 अंक लाना है क्योंकि आधार 100 है। तो यहाँ पर 6 का 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आधार में 2 शून्य है। अब क्या करना है, 104 को 6 में जोड़ दीजिए, कितना आएगा 110, या 106 को 4 में जोड़ दें तब भी 110 ही आएगा, या 6 को 4 में जोड़ के 100 जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, 10 को 100 में जोड़ दीजिए तब भी 110 ही आएगा। तो उत्तर आ जाएगा 11024। इस प्रकार से 104 का 106 में गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है। अब जो आधार से अधिक संख्या थी, अब हमें कम वाली संख्या लेना है। जैसे 94 का 96 से गुणा करना है तो 94 100 से कितना कम है 6 कम है, और 96 100 से कितना कम है 4 कम है। तो यहाँ दोनों ऋणात्मक का गुणा करते हैं तो प्लस का आता है। अब 6 का 4 से गुणा करिए, 6 चौके 24, ये 2 अंक आ गए। अब क्या करना है, 94 में से 4 घटा दीजिए, या 96 में से 6 घटा दीजिए, यानी तिरछा घटाना है तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, या 6 और 4 10, 10 को 100 में से घटा दीजिए तब भी 90 आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है 9024। किसका? 94 से 96 का गुणा करने। चलिए आगे अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे हमें 1007 का 1008 से गुणा करना है तो 1000 में 3 शून्य होते हैं तो ये 1000 से कितना अधिक 7 अधिक, तो हम +007 लिखते हैं, और 1008 है जो 1000 से 8 अधिक है तो +008 लिखते हैं। अब करना क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा, तो ये विचलन कहलाते हैं जो, तो यानी जितना अधिक है आधार से वो उसका विचलन कहलाता है। तो 8 का 7 से गुणा करेंगे तो 8 ही 7 कितना आता है 56। अब चूँकि 1000 में 3 अंक होते हैं, 3 शून्य होते हैं, इसलिए हमें 3 अंक यहाँ पे बनाना है तो 056 आएगा इस खंड में। अब 1007 में 8 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 1015। इस प्रकार से 1015 056 हमारा 1007 का 1008 से गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है। अब आगे उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण है 976 का हमें 992 से गुणा करना है तो 976 का आधार भी और 992 का दोनों का आधार 1000 है। तो 976 1000 से कितना कम है 24 कम है तो -024 लिखना है, और 992 1000 से 8 कम है इसलिए -008 लिखना है। अब करना क्या है, दोनों ऋणात्मक का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, 24 का 8 से गुणा करेंगे तो 24 8 192 होता है। चूँकि तीनों अंक क्यों लिखेंगे, क्योंकि आधार 1000 है इसलिए यहाँ पे 3 अंक ही लिखे जाएंगे। अब क्या करना है, 976 में से 8 घटा दीजिए, या 992 में से 24 घटा दीजिए, या ज़्यादा परेशानी है तो 24 और 8 32 होते हैं तो 32 को आप 1000 में से घटा दीजिए तो कितना आएगा। पहले तो 976 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 966 आ जाएगा, या 24 और 8 32 होते हैं तो 968 आएगा, 968, यानी 24 और 8 32 को आप 1000 में से भी घटाएंगे तब भी 968 आएगा, या 76 में से 8 घटाएंगे तो 68 आएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से बच्चों 968 192 हमारा 976 का 992 से सीधा गुणा करने पर एक पंक्ति में उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम 3 अंकों की संख्याओं का गुणा देखते हैं, एक ही बार में देखते हैं इसका। लेकिन ये ध्यान रखना है इसका उत्तर 3 खंडों में आता है। कैसे? 12 गुणा 13 गुणा 14 का गुणा करना है तो सबसे पहले हम ABC का प्रयोग करेंगे, यानी तीनों का आपस में गुणा करेंगे। 2 का 3 से, 3 का 4 से, 2 3 6, 6 का 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 24 की यहाँ 4 लिखेंगे, हासिल 2 लिखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आधार 10 12 और 14 का क्या है, इनका आधार 10 है, मतलब एक शून्य है तो एक अंक लिखा जाएगा। अब क्या करना है, पहले इन बीच वाले खंड को ज्ञात करने के लिए पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे यानी 3 का 4 से गुणा करेंगे 3 चौके 12 आएगा। फिर 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौके 8, यानी 12 और 8 20 6 26। यहाँ पर 26 में 2 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 28 की 8 हासिल, अगले खंड में 2 ले लेंगे। अब करना क्या है, पहली संख्या में इसके सामने वाली संख्या को छोड़ के शेष 2 संख्याएं जोड़ना है। जैसे 4 और 3 7, 7 को 12 में जोड़ दीजिए 19, 19 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21। इस प्रकार 12 गुणा 13 गुणा 14 का गुणा करते हैं तो 2184 उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।